राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगलमय होंगे। मित्रों, आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रहे हैं। सभी लोग इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। हमें स्वप्न में सांप क्यों दिखते हैं और यदि हमें स्वप्न में सांप दिखते हैं तो उनके क्या संकेत होते हैं। सांप स्वप्न में दिखना कभी तो इसका शुभ फल होता है और कभी इसका अशुभ फल भी होता है। इसी से ही जुड़ी हुई आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी को ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर ने सब प्राणियों में सबसे उत्तम मनुष्य को बनाया है। मनुष्य को बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं जिनका प्रयोग बहुत कम लोग कर पाते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को संपूर्ण सृष्टि में केवल स्वप्न देखने का सुख प्रदान किया है। स्वप्न दर्शन द्वारा भविष्य का पता लगाया जा सकता है। स्वप्न मानव जीवन की व्याख्या करते हैं। प्रत्येक स्वप्न किसी न किसी फल की ओर संकेत करता है। कुछ फल शुभ हो सकते हैं और कुछ फल अशुभ हो सकते हैं। मित्रों, अब हम आपको बताते हैं स्वप्न में सांप दिखने के क्या संकेत होते हैं। स्वप्न में सांप दिखने से हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। नींद में हर व्यक्ति सपने देखता है, लेकिन सपने बिना मतलब के कभी नहीं होते, बल्कि हर सपने का अपना अलग ही अर्थ होता है। स्वप्न शास्त्र में कुछ सपनों को शुभ तो कुछ सपनों को अशुभ माना जाता है। कई सपने ऐसे भी होते हैं जो भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत माने जाते हैं। नींद में हम कई तरह के सपने देखते हैं, लेकिन अगर अपने सपने में सांप देखना, इसका क्या मतलब होता है। क्या ऐसा सपना शुभ होता है या इसे अशुभ माना जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बार बार सांप के सपने दिखाई देते हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है या राहु केतु की दशा चल रही होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को सपने में सांप अधिक दिखते हैं। वही स्वप्न शास्त्र के अनुसार सांप के सपने भविष्य में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं के संकेत देते हैं। भक्तों, इसी से जुड़ी अब हम आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी राजा महिजीत और आस्तिक मुनि से जुड़ी हुई है। आस्तिक मुनि को सर्पों का जन्मदाता या प्राणदाता भी कहा जाता है, क्योंकि आस्तिक मुनि ने ही सर्पों को बचाया है। मित्रों, अब हम आपको राजा महिजीत और आस्तिक मुनि की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी को ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन पुराणों में सपने में सांप दिखने का अर्थ के विस्तार में बताया गया है। इन सपनों का हमारे जीवन में कोई ना कोई नाता होता है। प्राचीन काल से ही नागों को पूजनीय माना गया है और जब यह नाग हमारे सपनों में आते हैं तो हमारे भविष्य से जुड़े कुछ संकेत देते हैं, तो कुछ इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उन्हें हमें कभी दुर्लभ नहीं समझना चाहिए। इसीलिए आज आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें हम कुछ इस तरह की बातें बताने जा रहे हैं जो आपको जीवन में बहुत आगे तक पहुंचाएंगी। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और
भगवान शिव एक साथ बैठे हुए थे। हिमालय की शीतल बयार और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच में पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, मुझे बताइए कि सपनों का क्या अर्थ होता है? क्या उनके पीछे कोई महत्वपूर्ण संदेश छुपा होता है? मनुष्य जो सपने देखते हैं, उन सपनों के क्या अर्थ होते हैं? कृपया आप मुझे सपनों के रहस्य के बारे में बताइए। तभी भगवान शिव माता पार्वती की बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, सपने हमारे अवचेतन मन की अभिव्यक्ति होते हैं। वे हमारे जीवन की घटनाओं और भावनाओं, आकांक्षाओं को प्रतीत करते हैं। हर सपना कुछ न कुछ अर्थ रखता है और हमें आने वाली घटनाओं की पूर्व सूचना देता है। देवी, आपने पूछा है, इसीलिए आज मैं आपको सपनों के रहस्य के बारे में बताता हूँ। तभी पार्वती माता ने फिर से भोलेनाथ से पूछा, स्वामी, यदि किसी मनुष्य को सपने में सांप दिखाई देते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है? मनुष्य को सपने में सांप क्यों दिखाई देते हैं? क्या सपने में सांप देखने से कोई संकेत मिलता है? तो कृपया करके आप मुझे इस रहस्य के बारे में विस्तार से बताएं। तभी भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती, आपने सत्य ही कहा है। सपने में अगर सांप दिखाई देता है तो वह भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण संकेत होता है। इस विषय को समझने से पहले मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। यह कथा एक राजा और एक आस्तिक मुनि की है। इस कथा को सुनने के पश्चात तुम्हें पता चल जाएगा कि सपने में सांप क्यों दिखाई देते हैं। इसीलिए तुम इस कथा को पूरा ही सुनना। और इस कथा को जो भी व्यक्ति ध्यान से सुनता है, उसके सपने में सांप दिखाई देने वाले सभी सवालों का उसको उत्तर मिल जाएगा। उसको सपनों का शुभ फल प्राप्त होने की और अशुभ फल प्राप्त होने की सारी जानकारी मिल जाएगी। उनकी दरिद्रता दूर हो जाएगी और आने वाले संकट भी टल जाते हैं। तभी पार्वती जी कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को पूर्ण सुनूंगी, आप मुझे वह कथा सुनाइए। तब महादेव देवी पार्वती को कथा सुनाते हैं और कहते हैं, प्राचीन समय में एक राजा था जिसका नाम महीजीत था। राजा महीजीत न केवल अपने पराक्रम और शौर्य के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि वह एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय शक्तिशाली भी शासक था। उनके राज्य विशाल और समृद्ध था। उनकी प्रजा उनसे अत्यधिक प्रेम और सम्मान करती थी। राजा महीजीत का आचरण निष्पक्ष और सहृदय और करुणामय था। राजा महीजीत अपनी प्रजा की सभी समस्याओं को ध्यान से सुनकर उनका समाधान करते थे। राजा नियमित रूप से प्रजा के लिए परस्पर कार्य करते थे, जिससे उनकी प्रजा खुशहाल थी। राजा महीजीत धार्मिक अनुष्ठान करते थे और वे भगवान शिव के परम भक्त थे। राजा महीजीत की पत्नी का नाम सुलोचना था। सुलोचना अत्यंत सौम्य स्वभाव और राजा की हर स्थिति में साथ देने वाली एक पतिव्रता नारी थी। राजा और रानी को कोई कमी नहीं थी। उन्हें सिर्फ एक दुख था, क्योंकि उन्हें अभी तक
संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, जिसकी वजह से राजा रानी कभी कभी चिंतित रहते थे। इसी चिंतित में उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक बार की बात है, राजा महिजीत ने एक बहुत ही विचित्र सपना देखा कि एक मरा हुआ सांप उनके पैरों के पास पड़ा हुआ है। राजा महिजीत अपने इस सपने को देखकर बहुत भयभीत हो गए और जागने के बाद उन्होंने यह सपना अपनी रानी सुलोचना को बताया। राजा महिजीत ने चिंतित होकर रानी से पूछा, हे प्रिय, मैंने सपने में एक मरा हुआ सांप देखा है, इसका क्या अर्थ हो सकता है? तभी रानी सुलोचना ने कहा, राजन, आप परेशान ना हो। हे स्वामी, सपने हमें किसी न किसी संदेश का प्रतीक बताते हैं, किंतु सपनों का अर्थ जानने के लिए हमें किसी विद्वान ऋषि की सहायता लेनी चाहिए। तब राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, हे मंत्री राज, आज मैंने एक बहुत ही विचित्र सपना देखा है। मैं अपने सपने में एक मरे हुए सांप को देखा है जो मेरे पैरों के पास पड़ा हुआ है। इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है? तुम सब जाकर पता करो। तब सभी मंत्रीगण जाते हैं और नगर में निवास करने वाले अनेक ऋषियों मुनियों से पूछते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें इस सपने का अर्थ बताने में समक्ष नहीं होता। वे सब लौटकर आ जाते हैं और अपने महाराज से कहने लगते हैं, हे महाराज, हमारे राज्य में कोई नहीं है जो आपके सपने का अर्थ समझा सके। फिर एक अन्य मंत्री ने महाराज के पास आकर कहा, हे महाराज, हमारे राज्य के पास स्थित जंगल में मुनि आस्तिक निवास करते हैं, जिन्होंने सर्पनाशक यज्ञ से समस्त नागों की रक्षा की है। इसीलिए उन्हें नागों का रक्षक माना जाता है। हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए। वे ही हमें आपके सपनों का अर्थ समझा सकते हैं। फिर महाराज महिजीत ने आस्तिक मुनि के आश्रम पर जाने का निर्णय किया। तब महाराज अपने सिपाहियों के साथ रथ में बैठकर आस्तिक मुनि के आश्रम पर जाते हैं। तब आस्तिक मुनि महाराज का स्वागत करते हुए पूछते हैं, हे राजन, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है। कहिए, आपकी क्या समस्या है? किस कारण से आपका हमारे आश्रम में आगमन हुआ है? तब महाराज महिजीत कहते हैं, हे मुनिवर, मैं आपके पास एक सहायता मांगने के लिए आया हूँ। मैंने नागों का विचित्र स्वप्न देखा है, उसी का अर्थ जानने के लिए आपके पास आया हूँ। आस्तिक मुनि कहते हैं, हे राजन, आपने सर्प के विषय में जो भी स्वप्न देखा है उसे निसंकोच होकर कहें। स्वप्न में सांप दिखने पर उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। इसीलिए जो स्वप्न आपने देखा है उसे विस्तार से बताएं। महाराज महिजीत आस्तिक मुनि से कहते हैं, हे मुनिवर, कल रात मैंने एक विचित्र स्वप्न देखा है। मैंने देखा कि एक मरा हुआ सांप है जो मेरे पैरों के पास पड़ा हुआ है। कृपया मुझे इस स्वप्न का अर्थ बताएं। तभी आस्तिक मुनि ने ध्यानपूर्वक राजा की सारी बात सुनी और कहा, हे राजन, आपने अपने सपने में मरा हुआ सांप देखा है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जीवन की बाधाएं और संकट
जल्दी दूर होने वाले हैं। यह एक शुभ संकेत है, इसीलिए आप चिंता मुक्त होकर घर पर जाएं। इसमें भयभीत होने की कोई बात नहीं है। फिर महाराज महिजीत प्रसन्न होकर आस्तिक मुनि को प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हुए लौटकर अपने राज्य में आते हैं। इस स्वप्न के फलस्वरूप कुछ दिनों बाद महाराज देवदत्त के राज्यों में दुश्मनों द्वारा पैदा की गई सभी समस्याएं और संकट दूर हो जाते हैं। राजा इस संकेत से बहुत खुश हुआ। फिर कुछ दिनों बाद राजा महिजीत को एक और सांप का स्वप्न आया। उसने अपने स्वप्न में देखा कि एक बड़े से सांप को राजा पकड़ रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि मैं एक बड़े से सांप को पकड़ रहा हूँ, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर आप अपने सपने में सांप को पकड़ते हुए देखते हैं तो यह भी एक शुभ संकेत होता है। यह दर्शाता है कि आप भविष्य में अपनी मेहनत से धन संपत्ति को प्राप्त करेंगे और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कुछ दिनों बाद राजा ने एक बड़े युद्ध में विजय प्राप्त की और राजा की संपत्ति में वृद्धि हुई। इसी तरह राजा अपने राज्य कार्य में लगा रहा। फिर कुछ समय बाद राजा को एक फिर से सपना आया। राजा ने सपने में एक उड़ता हुआ सांप दिखा, जो देखने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने अपने सपने में एक उड़ता हुआ सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? तभी आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में उड़ता हुआ सांप दिखाई देता है तो यह उन्नति और प्रगति का प्रतीक होता है। इसके बाद राजा के राज्य में व्यापार और कृषि की उन्नति होने जा लगी। राजा महिजीत ने इसी तरह कुछ दिनों बाद फिर एक और सपना देखा। राजा महिजीत सपने में बार बार काले रंग का सांप देखकर चिंतित होने लगे। तभी राजन ने आस्तिक मुनि के पास जाकर उनसे पूछा। राजा ने कहा, हे मुनिवर, मैंने सपने में बार बार काले रंग के सांप को देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में बार बार काले रंग का सांप दिखाई देता है तो यह काल सर्प दोष का संकेत है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में इसका निवारण भी बताया गया है। आस्तिक मुनि के निर्देश अनुसार राजा ने पूजा पाठ किया और काल सर्प दोष से मुक्ति पाई। राजा का पांचवा सपना ऐसा था। एक रात राजा महिजीत अपने कक्ष में सो रहे थे, तभी उन्हें एक सपना आया जिसमें राजा महिजीत ने एक हरे रंग का सांप देखा। जब राजा की सुबह आँख खुली तो राजा ने तुरंत ही आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में हरे रंग का सांप देखा था, इसका क्या अर्थ होता है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में हरे रंग का सांप दिखाई देता है तो यह एक शुभ संकेत है और यह निकट भविष्य में आपके साथ घटने वाली अच्छी घटना की ओर इशारा करता है। इसके बाद राजा के राज्य में अच्छी फसल हुई और प्रजा बहुत खुशहाल हो गई। राजा महिजीत इसी तरह
अपने राज्य को संभालते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर एक दिन राजा को रात में फिर से स्वप्न में सांप दिखाई दिया। राजा ने सपने में सफ़ेद रंग का सांप देखा। सांप का सपना देखकर राजा फिर से चिंतित हो गए और वे अस्तिक मुनि के पास जाकर कहने लगे, हे मुनिवर, मैंने सपने में सफ़ेद रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? अस्तिक मुनि ने कहा, राजन, सपने में सफ़ेद रंग का सांप दिखाई देना भी शुभ संकेत है, जिससे धन की प्राप्ति होती है। कुछ दिनों बाद राजा को अज्ञात स्रोत से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। राजा महिजीत का 7वां सपना। एक रात राजा महिजीत ने स्वप्न में देखा कि एक सांप डर कर भाग रहा है। राजा ने जागने के बाद तुरंत अस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे ऋषिवर, मैंने सपने में एक सांप को डर कर भागते हुए देखा, इसका क्या अर्थ है? अस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपन में सांप को किसी से डरते हुए भागते हुए देखो तो यह एक अशुभ संकेत है और यह दर्शाता है आपको आपके शत्रुओं से धोखा मिल सकता है। इसी तरह कुछ दिनों बाद राजा के एक करीबी मंत्री ने उन्हें धोखा दिया, लेकिन राजा समय रहते सतर्क हो गए और उन्होंने उस मंत्री को कैद कर लिया और दंड दिया। इसी तरह राजा महिजीत को एक और सांप का सपना आया। एक रात राजा महिजीत अपने कक्ष में सो रहे थे, तभी उन्हें एक सांप का सपना दिखाई दिया। उन्होंने स्वप्न में देखा कि एक सांप ने उन्हें काट लिया। राजा ने अगले ही दिन जाकर अस्तिक मुनि को अपने सपने के बारे में बताया। तभी अस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप आपको काटता है या आपका पीछा करता है तो यह किसी अशुभ घटना की सूचना होती है। कुछ दिनों बाद राजा को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया था, लेकिन वे मुनि के आशीर्वाद से ठीक हो गए और पुनः स्वस्थ हो गए। इसी तरह राजा महिजीत ने एक दिन फिर रात्रि में सपने में नाग नागिन का जोड़ा देखा। जागने के बाद राजा ने तुरंत अस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में नाग नागिन का जोड़ा देखा, इसका क्या अर्थ है? तभी अस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर स्वप्न में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है तो यह संकेत आपके पूर्वजों द्वारा आपको सूचना दे रहा है कि आपको अपने कुल देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। राजा ने मुनि के निर्देश अनुसार अपने कुल देवी देवता की उपासना की, जिससे उनके राज्य में सुख शांति बनी रही। इसी तरह राजा महिजीत ने एक रात में फिर सपना देखा। उन्होंने देखा कि सांप के बच्चे उनके सिंहासन पर बैठे हुए हैं। राजा ने अगले ही दिन मुनि अस्तिक के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने स्वप्न में देखा कि सांप के बच्चे मेरे सिंहासन पर बैठे हुए हैं, इसका क्या अर्थ है? तभी अस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, आपने सांप के बच्चे देखे हैं, वे आपके सिंहासन पर बैठे हैं, तो यह है कि आपके घर में जल्द ही संतान का आगमन होगा। आपका पुत्र एक महान शासक बनेगा और आपके राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कुछ दिनों बाद रानी सुलोचना ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र बड़ा होकर एक महान राजा बना और अपने पिता के
राज्य का उत्तराधिकारी बना। राजा महिजीत को इसी तरह एक रात और सपना आया। राजा ने सपने में सांप की और नेवले की लड़ाई देखी। जागने के बाद राजा ने तुरंत ही आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनि, मैंने अपने सपने में सांप की और नेवले की लड़ाई होते हुए देखी है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर आपने सांप की और नेवले की लड़ाई देखी है तो इसका यह अर्थ है आपके सामने आपके गुप्त शत्रु का खुलासा होगा और आपके साथ उसकी लड़ाई भी होगी। कुछ दिनों बाद राजा के एक गुप्त शत्रु का पर्दाफाश हुआ। राजा ने उसे परास्त कर दिया। राजा महिजीत ने इसी प्रकार एक और सांप का स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि एक सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में सांप को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखा है, इसका क्या अर्थ है? तभी आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखते हैं तो यह दर्शाता है कि भगवान शिव को आपकी कृपा प्राप्त होगी, आपकी कोई विशेष मनोकामना होगी। इसके बाद राजा ने भगवान शिव की आराधना की और उनकी विशेष मनोकामना पूर्ण हुई और राजा महिजीत ने इसी तरह अपने राज्य का कार्यभार संभालने में फिर से लग गए। इसी तरह दिन बीतते गए। तभी एक दिन राजा महिजीत ने सांप का फिर स्वप्न देखा। राजा महिजीत ने स्वप्न में देखा कि एक काला सांप उनकी छाती पर आकर बैठा। राजा बहुत भयभीत हो गए और तुरंत ही उनकी आँख खुल गई। अगले दिन राजा आस्तिक मुनि के पास पहुँचे और मुनि से कहा, हे मुनिवर, मैंने एक बहुत ही भयंकर स्वप्न देखा था। एक काला सांप मेरी छाती पर आकर बैठा है, इसका क्या अर्थ है? तभी राजा ने घबराते हुए पूछा। आस्तिक मुनि ने गंभीर स्वर में राजा से कहा, हे राजन, यह स्वप्न आपके लिए एक गंभीर चेतावनी है। इसका अर्थ है आपकी मृत्यु निकट है। आपको तुरंत भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। वे ही आपको इस संकट से बचा सकेंगे। राजा महिजीत भयभीत हो गया और तुरंत ही भगवान शिव की आराधना करने लगा। उसने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेकों यज्ञ और अनुष्ठान किए। भगवान शिव राजा महिजीत की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रकट होकर कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी मृत्यु के भय से नहीं बल्कि सच्चे मन से मेरी आराधना की है, इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी लंबी आयु होगी, तुम स्वस्थ एवं सुखी जीवन जियोगे। राजा महिजीत ने श्रद्धापूर्वक कहा, हे महादेव, आपकी कृपा से मेरी आयु लंबी हो गई। मैं आपके आशीर्वाद के लिए अत्यंत आभारी हूँ। मैं सदा आपकी आराधना करते रहना चाहता हूँ। हे भगवान, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तभी राजा को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया। उसकी मृत्यु का संकट टल गया। राजा महिजीत ने एक लंबे समय तक अपने राज्य में सुख शांति पूर्वक शासन किया। प्रकार भगवान शिव की कृपा से उसने अपने जीवन को
पूर्ण रूप से जिया और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। तभी भगवान शिव माता पार्वती से कहने लगे, पार्वती, अब तो आपको पता चल गया होगा कि स्वप्न का क्या अर्थ होता है, और यदि स्वप्न में सांप दिखे तो उसका हमारे जीवन में किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, सपने हमारे अवचेतन मन की गहराइयों से जुड़े हैं और हमें महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। हमें उन्हें समझने की और उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हे पार्वती, राजा महिजीत के सपनों ने यह सिद्ध कर दिया कि हर सपना एक संदेश लेकर आता है। यदि हम अपने सपनों पर ध्यान दें तो अपने आने वाले जीवन में होने वाली अशुभ शुभ घटनाओं का ज्ञात कर सकते हैं और उनको सही ढंग से अपने जीवन में उतार सकते हैं। भक्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में सुनाई गई कहानी या स्वप्न में सांप जो दिखाई देते हैं उसके बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। भक्तों, यदि हमारी कहानी आपको पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मित्रों, हम अपने चैनल पर रोज़ इसी तरह की एक वीडियो डालते हैं। यदि आप बेल आइकन बटन को दबाएंगे तो हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी, जिससे आप हमारी सभी वीडियो को देख सकेंगे। भक्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। आप सभी को हमारी राम राम जी।